अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उन्हें यह सबक हमेशा याद रहता था कि आधी जंग जासूस जंग शुरू होने से पहले ही जीत लिया करते हैं, और ये भी कि सिर्फ एक जासूस की कोताही या गलत इत्तला अपनी पूरी फौज को मरवा सकती है, और ये भी कि सिर्फ एक जासूस दुश्मन की फौज से हथियार डलवा सकता है। अली बिन सुफियान को इसहाक तुर्क पर पूरा भरोसा था। ये भरोसा बजा था। इसहाक बड़े ही अहम राज लेकर काहिरा के लिए रवाना हुआ था। वो सुल्तान अयूबी को खबरदार करने आ रहा था कि बाल्डविन का फिरंगी लश्कर बैरूत के इर्द गिर्द दूर दूर तक फैल गया है और इज्जुद्दीन सलीबियों की तरफ झुक रहा है। इसलिए सुल्तान कहीं बैरूत की तरफ फौज न ले जाएं, और अगर उधर को ही पेशकदमी का इरादा हो तो इसहाक सुल्तान को फिरंगियों की फौज के फैलाव और पोजीशनों का नक्शा बताने आ रहा था। मगर वो रास्ते में ही सलीबी जासूसों के गिरोह के जाल में फंस गया। आखिर वो इत्तला क्या है जो तुम सुल्तान अयूबी तक ले जा रहे हो? सलीबी जासूसों के इस गिरोह के सरबराह ने इसहाक तुर्क से पूछा और कहा, हम भी मुसलमान हैं, सुल्तान के वफादार और शेदाई हैं। तुम्हारे लिए घोड़ा तैयार है, खाने पीने का सामान घोड़े के साथ बांध दिया गया है। अल्लाह हमारे सुल्तान को ऐसे वफादारों और शेदाइयों से महफूज रखे। इसहाक ने कहा, मैंने उस लड़की को कहा था कि आधी रात के कुछ देर बाद मुझे जगा देना। मैं फौरन रवाना होना चाहता था, मगर तुमने मुझे जगाया नहीं। आधा दिन गुजर गया है, वक्त अलग जाया हुआ है, और अब मैं रवाना हुआ तो घोड़ा इतना सफर तय नहीं कर सकेगा जितना रात को कर सकता। तुम बहुत थके हुए थे, मेरीना ने प्यार से कहा। तुम ऐसी गहरी नींद सोए हुए थे कि तुम्हें जगाना जुल्म समझा। घोड़ा इतना अच्छा है कि जो वक्त जाया हुआ है घोड़ा उसे पूरा कर देगा। इसहाक तुर्क को अभी ये एहसास नहीं हुआ था कि जिसे वो थकन के बाद की गहरी नींद समझता रहा है वो किसी दवाई के असर की बेहोशी है। इतना ज्यादा वक्त सोने के बाद भी उसका जिस्म टूट रहा था। ये दवाई का असर था जिसे वो थकन का असर समझ रहा था। वो सफर के काबिल नहीं था, लेकिन फौरन रवाना होने के लिए बेकरार था। उसकी आंख उस वक्त खुली थी जब सूरज सर पर आया हुआ था। जासूसों का सरबराह और मेरीना उसके होश में आने से पहले ही उसके पास बैठ गए थे। उसकी आंख खुली तो उसके साथ बातें करने लगे। उन्होंने ऐसी बातें की जिनसे इसहाक तुर्क को उन पर जरा सा शुबा भी ना हुआ। वो उन्हें मुसलमान समझता रहा, लेकिन वो उनके इस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रहा था कि वो सुल्तान अयूबी के लिए क्या इत्तला लेके जा रहा है। सरबराह बाहर निकल गया। ये इशारा था कि मेरीना इसे अपने जादू से राम करे। इस दिलकश लड़की ने उसे जज्बात को मुश्तइल कर देने वाले अंदाज से कहा कि वो उसे दिलो जान से चाहने लगी है और इसके अलावा बहुत कुछ। काहिरा चलकर इश्क व मोहब्बत के लिए वक्त निकाल सकूंगा। इसहाक ने कहा, अगर तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो तो मुझे फर्ज अदा करने में मदद करो। वो उठ खड़ा हुआ और खेमे से निकल गया। कहने लगा, मुझे फौरन घोड़ा दो, कुछ खा पी लो। मेरीना ने उसे बाजू से पकड़कर खेमे में वापस ले जाते हुए कहा, मैं तुम्हें भूखा प्यासा तो नहीं ले जाने दूंगी। वो इसहाक से बगलगीर हो गई, मगर इसहाक को फर्ज ने पत्थर बना दिया था। मेरीना ने उसे बिठा दिया और खेमे के दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से कहा, खाना फौरन ले आओ, वक्त नहीं है। खाना बारबरा लेकर आई और इसहाक के आगे रखकर पीछे हट गई। मेरीना इसहाक के पास बैठी थी और बारबरा उधर जा खड़ी हुई जिधर मेरीना की पीठ थी। इसहाक ने खाना खाते हुए बारबरा की तरफ देखा। बारबरा ने हाथ में छोटी सी सलीब छुपा रखी थी। उसने ये सलीब इसहाक को दिखाई, अपने सीने पर हाथ रखा, मेरीना की तरफ इशारा किया, फिर बाहर को इशारा करके उंगली हिलाई और उंगली अपने होंठों पर रखी। वो खेमे से निकल गई। ये इशारे इतने वाजे थे कि इसहाक साफ समझ गया कि ये सब सलीबी हैं और उन्हें कुछ नहीं बताना। वो चौंक उठा, लेकिन उस्ताद था। अपने रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। शक पुख्ता हो गया। उसे इस सवाल का जवाब मिल गया कि ये लोग इस पर इसरार क्यों कर रहे हैं कि वो सुल्तान अयूबी के लिए क्या इत्तला लेके जा रहा है। तब उसे ये ख्याल भी आया कि उसे नींद पर इतना काबू था कि ऐसी बेहोशी की नींद कभी भी नहीं सोया था। उसे जागते ही नाक में अजीब सी बू भी महसूस हुई थी। वो जान गया था कि उसे सोते में बेहोश कर दिया गया था, मगर उसे इस सवाल का कोई जवाब न सूझा कि दूसरी लड़की उसे ये इशारे क्यों कर गई है। क्या वो कोई मुसलमान लड़की है जो उनके जाल में फंसी हुई है? मेरीना उसे बड़ी ही प्यारी बातों और मसूर कर देने वाली मुस्कुराहटों और अदाओं से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, और इसहाक का दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा था कि वो क्या करे और इन लोगों से किस तरह रिहाई हासिल करे। उसने मेरीना से पूछा कि इस काफिले में कितने आदमी हैं। मेरीना ने बता दिया। कुछ और बातें पूछी और कहा, चलो मुझे घोड़ा दो। वो बाहर निकल गया। वो देखना चाहता था कि बाहर कितने आदमी हैं और उसके निकल भागने के इम्कानात क्या हैं। बाहर उसने कोई घोड़ा न देखा जो उसे बताया गया था कि उसके लिए तैयार खड़ा है। मेरीना उसके पास आन खड़ी हुई। घोड़ा कहाँ है? इसहाक ने पूछा। मैं जाकर देखती हूँ। वो चली गई। तुम ठीक कहते थे, मेरीना ने अपने सरबराह को जाकर बताया। ये शख्स पत्थर है, वो घोड़े के सिवा कोई बात नहीं करता। हम जो पूछते हैं उसका नाम नहीं लेने देता। इसे कोई शक तो नहीं हुआ? अभी नहीं, मेरीना ने जवाब दिया।
लेकिन वो बताएगा भी नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम नाकाम हो गई हो। उन्हें मालूम नहीं था कि बारबरा ने उनसे इंतकाम लिया है और उसने ये साबित कर दिया है कि मेरीना कोई जादूगरनी नहीं जो नामुमकिन काम भी कर दिखाए। वो तो ये सोच रही थी कि सुल्तान अयूबी के इस जासूस को वहां से भाग जाने में मदद दे, लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आता था। इसहाक फिर खैमे से निकल गया। उसने मेरीना और उसके सरबरा को देख लिया। वो दूर खड़े बातें कर रहे थे। वो उनकी तरफ दौड़ा गया और पूछा कि घोड़ा कहाँ है। कहीं भी नहीं है, सरबरा ने बिल्कुल ही बदले हुए लहजे में कहा। तुम कहीं भी नहीं जा सकोगे। इसहाक ने अपनी कमर पर हाथ रखा। वहां न तलवार थी न खंजर। उसने उन लोगों की असलियत जान लेने के बावजूद कहा, मैं हैरान हूं कि तुम मुसलमान होते हुए मेरे रास्ते में आ रहे हो। अगर हमसे इज्जत कराना चाहते हो तो बता दो कि अपने सुल्तान के लिए क्या पैगाम लेकर जा रहे हो। सरबरा ने पूछा। सिर्फ इतना सा पैगाम है कि हमारे एक अमीर इज्जुद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी की बेवा के साथ शादी कर ली है। इसहाक ने कहा। यह खबर पुरानी हो गई है। सरबरा ने कहा, तुम्हारा सुल्तान 2 माह गुजरे ये खबर सुन चुका है और वो अपनी फौज को शाम में लड़ाने के लिए तैयार कर रहा है। सही बात बताओ, क्या तुम सही बात बता दिया करते हो? इसहाक तुर्क ने पूछा। तुम्हें सही बात बतानी होगी, सरबरा ने कहा, और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम निहत्ते हो। निहत्ते ना भी होते तो इतने आदमियों से लड़ न सकते। सुनो दोस्त, मैं तुम्हारे जिंदा रहने और शहजादों की तरह जिंदा रहने की एक सूरत पैदा कर सकता हूं। मेरी तजवीज मंजूर कर लो। हमारे साथ चलो। हमारे लिए यही काम करो जो सलाहुद्दीन अयूबी के लिए कर रहे हो और जरो जवाहिरात में खेलो। उसने मेरीना की तरफ इशारा करके कहा, इस किस्म की लड़कियां तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर रहा करेंगी। क्यों सहराओं में मारे मारे फिर रहे हो? मैं सलीब के लिए काम करूं? नहीं करोगे तो हमारे किसी कैद खाने के तहखाने में बंद रहोगे, सरबरा ने कहा। वो ऐसा जहन्नुम होगा कि ना मरोगे ना जिंदा रहोगे। तुम इस सजा का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तसव्वुर भी हौलनाक है। सोच लो और हमारे साथ चलो। तुम वापस तो नहीं जा सकोगे। तुम मुझ पर एतबार किस तरह करोगे? इसहाक तुर्क ने कहा, मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल हो जाऊं, तुम मुझे मेरे ही इलाके में भेजोगे। तुम किस तरह यकीन करोगे कि मैं अपने ही इलाके में नहीं रह जाऊंगा और तुम्हें धोखा नहीं दूंगा? हमारे पास इसका इंतजाम है, सलीबी सरबरा ने कहा। तुम अपने इलाके की बात कर रहे हो? हम तुम्हें तुम्हारे घर के तहखाने से भी निकाल लाएंगे। तुम्हारा ख्याल क्या है कि तुम्हारे मुल्क में हमारे जितने जासूस हैं उनमें से तुम्हारे मुल्क का कोई बाशिंदा नहीं? 10 जासूसों के एक गिरोह में सिर्फ 2 आदमी हमारे और 10 तुम्हारे अपने भाई होते हैं। उनमें से कोई हमें धोखा देने की जरूरत नहीं करता। वो जानते हैं कि ऐसी जरूरत करने वाले का अंजाम क्या होता है। हम सिर्फ उसे कत्ल नहीं करते, सबसे पहले उसके बीवी बच्चों को एक एक करके कत्ल करते हैं और हर लाश उसके सामने रख देते हैं। और जो हमारे वफादार रहते हैं उनके लिए यह दुनिया बहिश्त बनी रहती है। इनमें से जो पकड़ा जाता है उसके घर वालों को घर जाकर वहां हम नकदी के अंबार लगा देते हैं। मुझे सोचने दो, इसहाक ने कहा। यहां से कब रवानगी होगी? आज ही, सरबरा ने कहा। आधी रात के बाद। तुम सोच लो। यह भी सोच लेना कि इनकार के बाद तुम आजाद नहीं हो सकोगे। मैं जानता हूं, और तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि ये क्या राज लेकर जा रहे हो, सरबरा ने कहा। बता दूंगा, इसहाक ने जवाब दिया। मेरा जहन बहुत हद तक आमादा हो गया है। जाओ, अभी आराम करो, सरबरा ने कहा। इसहाक तुर्क खैमे की तरफ चल पड़ा। 2 माह पहले का जिक्र है कि इज्जुद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी की बेवा रजी खातून के साथ शादी कर ली। तो रजी खातून को इस शादी की सिर्फ ये खुशी थी कि वो इज्जुद्दीन को अपने जेरे असर रखेगी और हलब की अफवाज सुल्तान अयूबी की अफवाज की इत्तेहादी बन जाएंगी। खाना जंगी में मुसलमानों की फौजों की बड़ी ही कारामद नफरी मारी गई थी। इतनी ज्यादा जंगी कुव्वत जाया हुई जो सलीबियों को सरजमीन अरब से निकाल सकती थी और फलस्तीन को आजाद कराया जा सकता था। रजी खातून को तवक्को थी कि इज्जुद्दीन उसे अपना मुशीर बना लेगा, मगर शादी के पहले रोज जब रजी खातून ने उसके साथ इस किस्म की बातें की तो उसने देखा कि इज्जुद्दीन कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। उसके अंदाज में उकताहट थी। वो उस कमरे में सोया भी नहीं, महल के किसी और कमरे में चला गया। रजी खातून ने उसका ये रवैया इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि उसने इमारत को अभी अभी हाथ में लिया है, इसलिए मसरूफ भी होगा और उसका जहन इमारत के झमेलों में उलझा हुआ होगा। वो खुद इमारत के मसलों में, खुसूसन फौज के मामलात में दिलचस्पी लेना और काम करना चाहती थी। नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी में उसने बहुत काम किए थे। उसने दमिश्क की जवान लड़कियों को जंगी तरबियत दे रखी थी। वो सही मानों में मुजाहिदा थी, इसलिए वो सुल्तान अयूबी की मुरीद थी। सुबह हुई तो वो अपने कमरे से निकली। टहलती टहलती महल के अंदर अंदर कुछ दूर चली गई। बहुत बड़ा महल था। उसे दूर एक बागीचा नजर आया। उसमें 5-6 जवान लड़कियां हंस खेल रही थीं। वो अभी उनसे दूर थी। एक उधेड़ उम्र औरत जिसका चेहरा करख्त सा था दौड़ी आई और रजी खातून से कहने लगी, आप अपने कमरे में चली जाएं। क्यों?
मोहतरम अमीर का यही हुक्म है, औरत ने बताया। आइए मैं आपको वो जगह बताऊं जहां आप घूम फिर सकती हैं। उन्होंने सख्ती से हुक्म दिया है कि आपको इधर ना आने दिया जाए। अगर मैं ये हुक्म ना मानूं तो क्या होगा? रजी खातून ने पूछा। मुझे गुस्ताखी का मौका ना दें, औरत ने इल्तिजा के लहजे में कहा। मुझे आका का हुक्म मानना है और मनवाना भी है। एक और उधेड़ उम्र औरत आ गई। वो रजी खातून के पास रुक गई। उसने रजी खातून को साथ लिया और उसके कमरे में ले आई। कहने लगी, मैं आपकी खादिमा हूं और मुझे हर वक्त आपके पास रहने का हुक्म मिला है, और यह हुक्म भी मुझे मिला है कि आपको एक खास हद से ज्यादा बाहर न जाने दिया जाए। रजी खातून सटपटा उठी। उसकी खादिमा ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं जानती हूं कि आप क्या क्या ख्वाब देखकर यहां आई हैं। आपका हर ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। मुझे अपना हमदर्द और हमराज समझें। इस महल पर सलीबियों के घिनौने साए पड़े हुए हैं। आपका बेटा इनके हाथों में खिलौना बना रहा है। अब नया अमीर भी जो आपका खामिंद है सलीबियों का हाशिया बरदार बनेगा। यहाँ के बहुत से वजीर और मुशीर सलीबियों के जर खरीद हैं। सलाहुद्दीन अयूबी के मुतालिक महल के लोगों की क्या राय है? रजी खातून ने पूछा। क्या उसका यहाँ कुछ असर नहीं? इतना नहीं जितना सलीबियों का है, खादिमा ने राजदारी से कहा। महल में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस मौजूद हैं। मैं खुद इसी गिरोह से ताल्लुक रखती हूँ। आपको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए आपको बता दिया है कि मैं क्या हूँ। मैं अभी आपको सारी बातें नहीं बताऊंगी। आप इज्जतदीन से शिकायत करें कि आपको उसने इस कमरे का कैदी क्यों बना लिया है। वो तो मैं करूंगी। आप पर उसकी नीयत वाजे हो जाएगी, खादिमा ने कहा। बाद के हालात तस्दीक कर देंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही। हकीकत यह है कि इज्जुद्दीन ने आपके साथ सिर्फ इसलिए शादी की है कि वो आपको अपना कैदी बना ले। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ आपका ताल्लुक हमेशा के लिए तोड़ना चाहता था और वो आपको दमिश्क से निकालना चाहता था। दमिश्क के लोग सुल्तान अयूबी के हिमायती इसलिए हैं कि आप वहां मौजूद थी। अब ये टोला दमिश्क के लोगों को सुल्तान के खिलाफ उकसाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि मुसलमान एक बार फिर खाना जंगी में कटने लगेंगे और सलीबी इत्मीनान से हमारे इलाकों पर छा जाएंगे। क्या ये इत्तला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचाई जा सकती है? रजी खातून ने पूछा। ये इंतजाम किया जा चुका है, खादिमा ने जवाब दिया। हमारे गिरोह के कमांडार ने एक बड़ी ही दानिशमंद और दलेर आदमी को भेजा है। उसका नाम इसहाक दादेशकी है। वो तुर्क है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आपके बेटे की वफात के बाद वो सलीबियों के इलाके में यह देखने निकल गया था कि सलीबियों के अज़ाइम क्या हैं। वो आ जाएगा। मुझे मिल सकेगा? जरूर मिलवाऊंगी, खादिमा ने जवाब दिया। मुझे अपने कमांडार ने कहा था कि ये बातें आपको बता दूं। खादिमा ने रजी खातून को महल की अंदरूनी दुनिया के इसरार बताकर उसके पांव तले से जमीन निकाल दी। वो उन ख्वाबों से बेदार हो गई जो देखकर उसने वालिय हलब इज्जुद्दीन के साथ शादी कर ली थी। रजी खातून अजीम औरत थी, इस्लाम की तारीख साज मुजाहिदा थी। अपने मरहूम खाविंद नूरुद्दीन जंगी और पासबान इस्लाम सलाहुद्दीन अयूबी की तरह रजी खातून भी जैसे सलीबियों के खिलाफ लड़ने और सल्तनत इस्लामिया के इत्तेहाद और वसत के लिए पैदा हुई थी। अगर खादिमा ने उसे जो राज बता दिया था वो हकीकत था, तो इस अजीम मुजाहिदा की कमन टूट चुकी थी और उसकी तलवार कुंद करके उसे कैदी बना लिया गया था। इसकी नौजवान बेटी शम्सुन्निसा इसी महल में थी जिसके साथ अभी इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि शम्सुन्निसा की उम्र अपने बाप नूरुद्दीन जंगी की वफात के वक्त 8-9 साल थी। उसका बड़ा और वाहिद भाई अलमुल्कुस साले 11 साल का था, जिसे जंगी की वफात के बाद मफाद परस्त उमरा और फौजी हुक्काम ने सुल्तान बना दिया था। उसे वो कठपुतली बनाना चाहते थे। सुल्तान अयूबी इस तबाहकुन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मिस्र से आए। ये एक किस्म की फौज कुशी थी। जंगी की बेवा रजी खातून की कोशिशों से दमिश्क पर सुल्तान अयूबी का कब्जा हो गया। अलमुल्कुस साले अपनी फौज की बहुत सी नफरी के साथ भागकर हलब चला गया। अपनी बहन शम्सुन्निसा को भी साथ ले गया। उनकी मां दमिश्क में रही और सलीबियों के खिलाफ जिहाद में मसरूफ। शम्सुन्निसा 15-16 बरस की हुई तो उसका भाई बीमार होकर नज़ा के आलम को जा पहुंचा। उसने मां से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। शम्सुन्निसा दमिश्क अपनी मां के पास गई और कहा कि उसका इकलौता भाई उसे मिलना चाहता है। रजी खातून ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसके लिए वो उसी रोज मर गया था जिस रोज वो सुल्तान बना था और उसने सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ तलवार उठाई थी। शम्सुन्निसा वापस चली गई थी। उसका भाई अलमुल्कुस साले मर चुका था। अब शम्सुन्निसा की मां रजी खातून इसी महल में जहां उसका बेटा मरा था अपने बेटे के जानशीन इज्जुद्दीन की बीवी बनकर आई। उसे अपनी बेटी जो इसी महल में ही हो सकती थी मिलने न आई। रजी खातून ने खादिमा से पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है और वो क्या उसे मिल सकती है। वो यहीं है, खादिमा ने जवाब दिया। ये आप अपने आका से पूछ लीजिए कि आप शम्सुन्निसा से मिल सकती हैं या नहीं। अगर इस पर भी पाबंदी हुई तो मैं चोरी छुपे मुलाकात करवा दूंगी। तुमने अपने गिरोह के जिस कमांडार का जिक्र किया है उसके साथ मेरी मुलाकात हो सकती है? रजी खातून ने पूछा।
कुछ दिन गुजर जाने दें, खादिमा ने जवाब दिया। ये पता चल जाए कि आप पर क्या पाबंदी आयत हुई है। आने वाले हालात के मुताबिक हर एक मुश्किल का हल निकल आएगा। आपकी शादी अचानक हुई और इतनी जल्दी हुई कि हम सबको बाद में खबर हुई, वरना आपको पहले ही खबरदार कर दिया जाता कि शादी की इस पेशकश को कबूल न करें। और मैं ये किस तरह यकीन कर लूं कि तुम मेरी हमदर्द हो और मेरे ही खिलाफ जासूसी नहीं कर रही? रजी खातून ने पूछा। खादिमा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। रजी खातून को गहरी नजरों से देखते हुए बोली, अगर मैं कोई अमीर कबीर औरत होती, किसी महल की शहजादी होती, किसी शहजादे की बीवी होती और मेरी हैसियत आप जितनी होती, तो आप मुझसे ऐसा सवाल कभी ना पूछती। आप हर झूठ को सच मानकर धोखे का शिकार हो जाती। मेरी हैसियत ऐसी है कि मेरा सच भी झूठ लगता है। क्या आपको अभी तजुर्बा नहीं हुआ कि सदाकत और जज्बा सिर्फ गरीबों के दिलों में रह गया है? आपको आने वाले हालात बताएंगे कि आपको किस पर एतबार करना चाहिए, एक गरीब खादिमा पर या हलब के बादशाह पर जो आपका खामिंद है। आप मुझ पर एतबार करने का खतरा मूल ले लें और दुआ करें अल्लाह आपकी और हमारी मदद करे। खादिमा कमरे से बाहर निकल गई। रजी खातून उलझे उलझे ख्यालों में भटक रही थी। वो कमरा जिसकी सजावट और जिसका सामान शाहाना था, उसे जहन्नम की तरह नजर आने लगा। 2-3 रोज रजी खातून को इज्जुद्दीन नजर न आया। उसे कमरे में खाना वगैरह पहुंचा दिया जाता रहा। खादिमाएं उसकी हाजिरी में खड़ी रहीं। उसके आराम और दीगर जरूरियात का ख्याल इस तरह रखा जाता था जैसे वो कोई मलिका हो, मगर ये शहनशाही उसे जहनी अजियत दे रही थी। वो एक सुल्तान की बेवा थी। उसकी जिंदगी में भी उसने अपने आप को कभी मलिका या शहजादी नहीं समझा था। उसकी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि मर्दों के दोष बदोश मैदान जंग में जाए, सहराओं में लड़े और उसे शहीदों में से उठाया जाए। एक रोज इजुद्दीन उसके कमरे में आ गया और मसरूफियत की बिना पर इतने दिन ना आ सकने की माजरत की। मैंने आपकी गैर हाजिरी की शिकायत तो नहीं की, रजी खातून ने कहा। मैं दुल्हन बन के नहीं आई। मेरे दिल में ऐसी भी कोई ख्वाहिश नहीं कि आप हर वक्त मेरे साथ रहें या हर रात मेरे साथ गुजारें। मेरी आधी से ज्यादा अज़दवाजी जिंदगी तन्हाई में गुजरी है। नूरुद्दीन जंगी मरहूम महाज पर होते थे और मैं उनके नहीं उनकी लाश के इंतजार में रहती थी। महाज पर ना हूं तो सल्तनत के उमूर और फौज की तरबियत में मसरूफ रहते थे, लेकिन वहां भी मैं मसरूफ रहती थी। सल्तनत के कामों की निगरानी और शहीदों के घरों की देखभाल मेरे सपुर्द थी। मैं जवान लड़कियों को जख्मियों की मरहम पट्टी, तेगजनी, तीरंदाजी और घुड़सवारी की तरबियत देती थी। वहां मैं एक कमरे में कैद नहीं थी जिस तरह यहां बंद कर दी गई हूं। यह कैद मुझे पसंद नहीं। मैं ये नहीं कहता था कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम ने सल्तनत के कई काम अपनी बीवी के सपुर्द करके अच्छा नहीं किया, इज्जुद्दीन ने कहा। लेकिन मैं किसी से यह नहीं कहलवाना चाहता कि हलब की किस्मत बनाने और बिगाड़ने में एक औरत का हाथ है। तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम पर कोई ऐसा बोझ नहीं डालना चाहता जिसका ताल्लुक अज़दवाजी जिंदगी से नहीं। चूंकि रजी खातून को इज्जुद्दीन की नीयत का पता खादिमा से चल चुका था, इसलिए उसने अपने इस दूसरे खामंद की ऐसी बातों से अपने आप को इस खुदफरेबी में मुब्तला न किया कि वो प्यार का इजहार कर रहा है। वो एक ही बार आज ही उसकी नीयत को बेनकाब करने का इरादा किए हुए थी। वो कम उम्र लड़की नहीं थी, एक तजर्बाकार औरत थी। मगर जिस तरह मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया है, ये मुझे पसंद नहीं, रजी खातून ने कहा। मैं आपके हरम की कोई ज़रख़रीद लड़की नहीं। रजी खातून, इज्जुद्दीन ने कमरे में टहलते हुए कहा। तुम्हें वो अज़दवाजी जिंदगी जहन से निकालनी होगी जो तुमने जंगी मरहूम के साथ गुजारी है। उन्होंने तुम्हें जो आज़ादी दे रखी थी वो मुझे पसंद नहीं, और ये किसी भी खामिद को पसंद नहीं आ सकती। क्या तुम बाहर घूमना फिरना चाहती हो? 4 घोड़ों का दस्ता मौजूद है, जब चाहो बाहर जा सकती हो। जिसे महल के अंदर घूमने फिरने की इजाजत नहीं, उसे बाहर जाने की इजाजत कैसे मिल सकती है? खातून ने पूछा। क्या वाकई आपने हुक्म दिया है कि मैं महल के अंदर कहीं आ जा नहीं सकती? मैंने ये हुक्म तुम्हारी सलामती के लिए दिया है, इज्जुद्दीन ने जवाब दिया। तुम जानती हो कि हलब में कैसी खूनरेज खाना जंगी हुई थी। सुल्तान अयूबी ने तुम्हारे बेटे को शिकस्त देकर उसे अतात कबूल करने पर मजबूर कर दिया था, मगर यहाँ के लोगों के दिलों से वो दुश्मनी नहीं निकली। महल के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो तुम्हें और सुल्तान अयूबी को अपना दुश्मन समझते हैं। सुल्तान अयूबी की फौज के हाथों उनके खामिंद शहीद हुए हैं, उनके जवान बेटे मारे गए हैं। वो जानते हैं कि तुम सुल्तान अयूबी की हामी हो। इनमें से कोई भी तुम्हें कत्ल या अगवा कर सकता है। वो आपको भी कत्ल कर सकते हैं क्योंकि आप सलाहुद्दीन अयूबी के दोस्त और इत्तेहादी हैं, रजी खातून ने कहा। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि इस किस्म के अफराद को जो इत्तेहाद इस्लामी के खिलाफ हैं पकड़ा जाए? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।